श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद में भक्त गुण आज आपको भागवत में भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना। मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति था। राजा तालध्वज का उनसे प्रण निवेदन करना। जो कथा आपको सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योगवेता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्गेय है। उस अजेय तथा दुश्चिंत माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यटन समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय में स्वर तथा तान से विभूषित मेहनती बीड़ा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायत्र शाम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर सवेद द्वीप में गया था। वहां मैंने देवाधिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कस्तूरी मणि शोभायमान हो रही थी। वे मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजबंद से शोभित थे तथा वे विलासमयी लक्ष्मी के साथ परमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न समस्त आभूषणों से अलंकृत कांति अपने रूप यौन पर गर्व करने वाली नारियों सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतपुर में चली गई। व्यंजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे बघनाभ, हे असुर विनाशन, मुझे आते हुए देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? हे जगतगुरु, मैं न तो कोई नीच हूं और न धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूं। नारद जी बोले, मेरा कुछ अभिमानपूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सान्निध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रीय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस अजनबा माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तब आप तथा अन्य कौन हैं जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाले प्राणी हो, वह उस अजनबा माया को कैसे जीत सकता है? वेदज्ञ, वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्र एवं शत्रुरथ तप से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उसी माया का ही रूप है
वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके बस में रहता है। कभी कभी काल धर्म के पुरुष को भी उद्विग्न कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं जानी जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे यह बतलाइए कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है। हे महेंद्र, मैं उस माया को देखना चाहता हूं, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में सम्यक जानना चाहता हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अजेया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोगों में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहां मैं तुम्हें अजितामाओं के लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उससे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझसे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विनीता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदरपूर्वक पीछे बैठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विनीतापुत्र गरुड़ ने बैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम नगरों, पर्वत के आसपास की बस्तियों, गायों के गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों में, सुंदर बावलियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से शोभित विस्तृत तथा गहरे हृदयों, हदों एवं मृगों तथा वाराहों के बहुत से समूह को देखते हुए कान्य कुब्ज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित, हंस तथा सारस से युक्त, चक्रवाकों से शोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान झुंड के झुंड भौरों की ध्वनि से गूंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आसादित स्वच्छंद जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कान्य कुंज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतारकर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझसे तीर पर ले गए। विश्व घनी छाया वाले मनोहर तट भाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुनि, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर ले, तब मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधुजनों के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के
पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृगचरम वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर तथा सेका बांध कर मैंने हाथ में कुछ ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी समय मेरी वीणा तथा पवित्र मृगचरम लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी मेहनती वीणा को भी भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूह से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। यह वास्ते तथा आभूषण से शोभित तथा राजा तालध्वज शरीर धारण के साक्षात कामदेव की समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषण से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गर्दभ अथवा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों? हे सुनैने, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी? हे सुकेतांते, हे सुमध्ये, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पीक भाषणी, हे मन मत मोहनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालक्षी, हे कृष्णोदरी, मुझ उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। इति देवी भागवत महापुराण दशसहितानां षष्ठस्कन्धे नारदेन स्वस्त्री तत्व प्रातिवर्ण नामाष्टविंशो अध्यायो। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।